स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में। तो आज हम कोल और पेट्रोलियम को करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एनर्जी रिसोर्सेज एक्चुअली होते क्या हैं। तो ऊर्जा के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता। ऊर्जा चाहे किसी शरीर का हो, किसी तंत्र का हो, उसके काम करने की क्षमता या उसकी योग्यता को बोला जाता है। ऊर्जा जैविक हो सकती है, जैसे मनुष्य, पशुओं, लकड़ी से प्राप्त हो सकती है। अजैविक हो सकती है, वायु और जैसे जल शक्ति से प्राप्त हो सकती है। औद्योगिक हो सकती है, जो कि कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस इत्यादि से हमको मिलती है। तो जिन साधनों से हमें मशीनों को चलाने और वस्तुओं के उत्पादन करने की शक्ति प्राप्त होती है, हम उन्हें जनरली ऊर्जा के साधन कहते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोल की। तो ऊर्जा के संसाधन के रूप में कोयला जो है, भाप के इंजन के आविष्कार के बाद में कोयला ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत बन के उभरा। हालांकि बाद के वर्षों में जल विद्युत आ गई, प्राकृतिक गैस आ गई, ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन आ गए। इन्होंने कोयले के महत्व को कुछ कम कर दिया है, लेकिन ये बात सही है कि कोयले ने बहुत से राष्ट्रों के उत्थान में एक निर्णायक भूमिका निभाई है। अब हम बात कर लेते हैं कि कोयला बना है तो बना किस तरीके से है। तो कोयला प्राचीन वनस्पति का प्राकृतिक रूप है। ये एक जीवाश्मी ईंधन है जो आच्छादित चट्टानों की परतों में पाया जाता है। कार्बोनिफेरस युग में पृथ्वी के अधिकांश निम्न स्थलीय वन प्रदेश भूमि की आंतरिक हलचलों के कारण ज़मीन में दब गए। वायु की अनुपस्थिति, अच्छा तापमान और भारी दबाव की दशाओं में यह वनस्पति गल सड़कर अपघटित हो गए, कोयला बन गई। और प्राकृतिक वनस्पति से कोयला बनने की इस धीमी प्रक्रिया को हम कार्बोनेशन बोलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि कोल के कितने टाइप होते हैं। तो हम ये पहले भी कर चुके हैं। कोयले का महत्व उसके जलने पर प्राप्त होने वाली ऊष्मा के आधार पर निर्भर करता है। तो कोयले की जो दाहता है वो निर्भर करती है कार्बन की मात्रा पे, अतः कार्बन के अंश, वाष्पीकरण द्रव्य और आर्द्रता की मात्रा के आधार पर कोयले की 4 किस्में पाई जाती हैं: एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। तो एंथ्रासाइट लकड़ी से कोयला बनने की अंतिम अवस्था को दर्शाता है। यह सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। काला, कठोर, चमकीला, रवेदार सर्वोत्तम श्रेणी का कोयला होता है और इसमें कार्बन की जो मात्रा होती है वो 90 से 96% के आसपास होती है। आर्द्रता इसमें सबसे कम पाई जाती है और जलने के ऊपर यह एक नीली लो देता है, बहुत कम धुआं छोड़ता है और उत्तम किस्म का जो विश्व में जो कोक है वो इससे बनाया जाता है। एंथ्रासाइट कोयला के जो भंडार हैं विश्व में वो रिलेटिवली सीमित हैं। अब हम बात कर लेते हैं विटुमिनस की। तो विटुमिनस कोयला यह भी एक उच्च कोटि का कोयला जिसमें कार्बन का अंश जो है 70 से 90% के आसपास पाया जाता है। थोड़ी बहुत नमी भी पाई जाती है इसमें। ये भी काले रंग का होता है। जलने के बाद ये एक पीली लो के साथ में जलता है, धुआं और राख छोड़ता है ये। इससे कोक बनाकर लो भट्टियों में जलाया जाता है। कृत्रिम रबड़ बनाने में जो है बिटुमिनस कोयले का जो है काफ़ी यूज़ किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं लिग्नाइट कोयला की। तो इसे भूरा कोयला भी बोला जाता है क्योंकि इसमें मूल वनस्पति के रेशे पाए जाते हैं। कार्बन का अंश इसमें 45 से 70% होता है। इसमें आर्द्रता भी ज़्यादा होती है। इसकी जो दहन शक्ति होती है वो कम होती है और जलने के ऊपर यह धुआं भी छोड़ता है और राख भी छोड़ता है। इसका जो ज़्यादा उपयोग है वो तारकोल में और कृत्रिम रबड़ बनाने में किया जाता है। पीट कोयला ये सबसे लोवेस्ट क्वालिटी होती है कोयले की। तो पीट कोयले से कोयला बनाने की प्रथम अवस्था है। कहने को तो ये कोयला होता है, लेकिन इसकी जो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो लकड़ी से मिलती जुलती होती हैं। इसमें काफ़ी नमी होती है और गैसों की मात्रा अधिक होती है। तो इसको यूज़ करने से पहले इसको सुखाया जाता है और जनरली ये एक लकड़ी की तरह जलता है। इसमें जो कार्बन का अंश है वो लगभग 40 से 60% के आसपास पाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि विश्व में कोयले का उत्पादन और वितरण किस तरीके से है। एक मोटे अनुमान के अनुसार जो है विश्व में लगभग 10 लाख करोड़ टन कोयले के भंडार हैं। इसमें से जो ज़्यादा जो कोयला है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मिलता है, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और एशिया में पाया जाता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में सिर्फ 3% वर्ल्ड का कोयला पाया जाता है। अगर संसार के प्रमुख कोयला उत्पादक देशों की बात करी जाए तो उसमें चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, पोलैंड, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, भारत और ऑस्ट्रेलिया आ जाते हैं।
आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इनकी जो सिंचित राशि है उसका परसेंट देख पा रहे हैं आप। वन बाय वन हम अब इनको करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की। यह विश्व का चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है, जहाँ विश्व का लगभग 34.8% जो है कोयला उसकी सिंचित राशि पाई जाती है। अगर इस देश में बात करें तो कोयले के काफ़ी भंडार पाए जाते हैं, जैसे अपलेशियन संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण कोयला उत्पादक देश है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं अपलेशियन कोयला क्षेत्र को। तो अपलेशियन कोयला क्षेत्र जो कि उत्तर में पेंसिल्वेनिया से दक्षिण में अलाबामा राज्य तक फैला हुआ है, और इस पेटी में केंटुकी और पश्चिमी वर्जीनिया जो है वो मुख्य उत्पादक जो हैं वो राज्य हैं। यह क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका का लगभग 45% कोयला पैदा करता है। दूसरा जो क्षेत्र है वो है मिसौरी और मिसिसिपी वाला, ये आप देख पा रहे हैं पश्चिमी आंतरिक क्षेत्र। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य भाग में मिसौरी और मिसिसिपी नदियों की घाटियों में जो है वहाँ से भी कोयला निकाला जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो खाड़ी तटीय क्षेत्र है, यानी कि आप यहाँ पे देखेंगे गल्फ कोयला क्षेत्र जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। तो मैक्सिको की खाड़ी के सहारे दक्षिण अलाबामा से टेक्सास राज्य के बीच में ये फैला हुआ है। अलाबामा को भी आप देख पा रहे हैं और टेक्सास को भी देख पा रहे हैं। तो ये गल्फ एरिया है, यहाँ से भी जो है कोयला निकाला जाता है। यहाँ पे ज़्यादातर जो है लिग्नाइट तरीके का कोयला मिलता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो इसका पश्चिमी जो क्षेत्र है। तो यहाँ पे रॉकी पर्वतमाला के पूर्वी ढलानों पर मोंटाना, वायोमिंग, कोलोराडो, न्यू मैक्सिको राज्यों में विटुमिनस जाति का कोयला निकाला जाता है। हालांकि इस क्षेत्र में यातायात में थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ पाई जाती हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्रशांत कोयला क्षेत्र को। तो प्रशांत कोयला क्षेत्र जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर पश्चिमी भाग में पाया जाता है, जहाँ कोलंबिया नदी की घाटी से कोयला जो है वो निकाला जाता है। अब हम बात कर लेते हैं रूस की। तो रूस विश्व का तीसरा बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है, जो संसार का लगभग 15% के आसपास कोयला पैदा करता है। इस देश में लगभग 200 क्षेत्रों से कोयला निकाला जाता है। यहाँ के जो अधिकांश भाग हैं ये इसके पश्चिमी भागों में स्थित हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं भूतपूर्व जो सोवियत संघ है उसका मैप देख पा रहे हैं, यानी कि जो 16-17 देशों में रूस बटा था वो सारे के सारे इस मैप में इंक्लूडेड हैं। तो आप सबसे पहले देख पा रहे हैं कुज़बास, जहाँ जैसे ये कुजबाल लिखा है, ये कुजबास क्षेत्र है। वर्तमान में रूस का ही नहीं बल्कि विश्व का महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्रों में गिना जाता है। खुले खनन के कारण यहाँ कोयले की जो लागत है वो कम आती है। इसकी इसी उपयोगिता के कारण इस कोयले क्षेत्र का जो है भारी विकास हुआ है। दूसरा आप देख पा रहे हैं यूराल के पर्वतीय क्षेत्र में अनेक छोटे छोटे क्षेत्रों से कोयला निकाला जाता है। यहाँ चेलियाबिंस्क से जो है प्रमुख कोयला क्षेत्र है। इसके अलावा काकेशस जो पर्वतमाला है, काकेशस के पश्चिमी भाग तथा कैस्पियन सागर के उत्तर पश्चिम में भी जो है कोयला निकाला जाता है। मास्को तुला आप देख पा रहे हैं, मास्को तुला। तो मास्को तुला क्षेत्र में लिग्नाइट कोयला निकाला जाता है। रूस में जो सबसे अच्छी क्वालिटी का जो कोयला है वो येनिसी बेसिन में निकाला जाता है। यहाँ से कहीं येनिसी बेसिन है, यहाँ पे येनिसी बेसिन जहाँ जिस एरिया को मैं जूम कर रही हूँ, तो येनिसी बेसिन में काफ़ी अच्छा कोयला निकाला जाता है। हालांकि ये दूर है, इस वजह से इस क्षेत्र का जो विकास है वो इतना ज़्यादा नहीं हो पाया है। इन क्षेत्रों के अलावा बेकाल झील के पास में जो इरकुत्स्क बेसिन है, आप इरकुत्स्क को देख पा रहे हैं, बेकाल लेक को देख पा रहे हैं। आमूर नदी की घाटी, ये आपको येनिसी रिवर की बेसिन दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप जो है आमूर जो रिवर है उसका बेसिन को देख पा रहे हैं। आमूर नदी की घाटी सुदूर पूर्व में सखालिन और कमचटका, आप सखालिन द्वीप को भी देख पा रहे हैं, और जो है सखालिन द्वीप को आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसके अलावा जो है दक्षिण साइबेरिया में कांसक बेसिन, आप यहाँ पे कांसक की लोकेशन को देख पा रहे हैं। इसके अलावा जो है उत्तरी रूस में पिचोरा बेसिन, ये आप यहाँ पे फिनलैंड के आसपास में ये यहाँ पे आप पिचोरा बेसिन को देख पा रहे हैं।
ये भी कुछ एक जो है ये महत्वपूर्ण जो है कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं। एक बार देख लीजिए, ये हो गया आपका पिचोरा बेसिन, ये हो गया आपकी आमूर वैली, आमूर रिवर की जो वैली है वो, ये आपकी येनिसी रिवर की जो वैली है वो, और ये जो है कांसक क्षेत्र। तो ये जो हैं ये सारे के सारे एरिया हैं, ये आपके जो है आपके रशिया के महत्वपूर्ण कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं। इसके अलावा डोनबास जो एरिया होता था ये अब यूक्रेन में जा चुका है। तो यूक्रेन में डोनबास क्षेत्र आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तथा कारागांडा, ये एक कारागांडा है, ये अब कज़ाकिस्तान में जा चुका है। ये भी कुछ एक महत्वपूर्ण कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं। हालांकि ये दोनों के दोनों जो है पहले जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के पार्ट हुआ करते थे। अब हम बात कर लेते हैं चीन के बारे में। तो नवीनतम आंकड़ों के अनुसार चीन विश्व में कोयले की उत्पादन की दृष्टि से प्रथम और जो संचित भंडार है उसकी दृष्टि से विश्व में तीसरे स्थान पर है। यहाँ पे वर्ल्ड के लगभग 13.2% जो कोयला है वो संचित पाया जाता है। चीन में ऊर्जा के रूप में जो है कोयले का उपयोग जो है बहुत सालों से हो रहा है। हालांकि इसका जो उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा वृद्धि इसमें 19वीं शताब्दी में देखने को मिली। चीन में जो कोयला क्षेत्र है वो काफ़ी बिखरे हुए पाए जाते हैं, फिर भी इसके जो प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है इसके उत्तरी भाग में पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप जहाँ पे मैं जूम कर रही हूँ, ये वाला जो इलाका है यहाँ पे हुआपे बिंजिंग क्षेत्र, इससे देश का लगभग आधा कोयला जो है निकाला जाता है। और इस क्षेत्र से एंथ्रासाइट और विटुमिनस तरीके का जो कोयला है वो निकाला जाता है। चीन के औद्योगिक प्रदेश के निकट होने के कारण इस कोयले क्षेत्र का काफ़ी भारी महत्व है। इसके अलावा शांटुंग कोयला क्षेत्र में चुंगा सिंग और लुग जो है वो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। इसके अलावा एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्षेत्र है इसका शांसी शैंसी, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं शांसी शैंसी को। ये केवल चीन का ही नहीं बल्कि विश्व का दूसरा बड़ा विटुमिनस भंडार है। इसके अलावा और बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ से निकाला जाता है, जैसे मंचूरिया, उस दिन भी मैंने आपको बताया था ये मंचूरिया का क्षेत्र है। इसके अलावा यहाँ पे क्वांगस हुनान का जो क्षेत्र है वो, इसके अलावा यूनान, इसके अलावा जेचुआन, ये कांसू, ये कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहाँ से कोयला चीन का निकाला जाता है। यूरोपियन कंट्रीज़ की अगर मैं बात करूँ तो यूरोप में प्रमुख कोयला क्षेत्र ब्रिटेन, जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस, बेल्जियम, स्पेन, चेक गणराज्य और स्लोवाक इत्यादि देशों से निकाला जाता है। यहाँ पे आप लोकेशन को देख पा रहे हैं पोलैंड को। तो पोलैंड जो है कोयला उत्पादन में जर्मनी और ब्रिटेन को पिछाड़कर पोलैंड जो है वर्तमान में विश्व का महत्वपूर्ण कोयला उत्पादक देश बन गया है। यहाँ का जो प्रधान कोयला क्षेत्र है वो साइलेशिया में पाया जाता है। आप यहाँ पे साइलेशिया की लोकेशन को देख पा रहे हैं। इसके अलावा जेफजर जो है वो पोलैंड का दूसरा बड़ा कोयला क्षेत्र है। ये जर्मनी की सीमा के निकट जो है आप देख पा रहे हैं। जेफजर की जो लोकेशन है वो जर्मनी की सीमा के निकट है और यहाँ पे लिग्नाइट जो है कोयला निकाला जाता है। अब हम बात कर लेते हैं ब्रिटेन की। तो आप यहाँ पे ब्रिटेन को देख पा रहे हैं। कभी औद्योगिक क्रांति का सूत्रधार है, इस देश में कोयला जो है अब ख़त्म हो गया है, लेकिन अभी भी ब्रिटेन की कुल ऊर्जा का लगभग 40% कोयले से प्राप्त किया जा रहा है। यहाँ के प्रमुख जो उत्पादक क्षेत्र हैं वो लंकाशायर, यॉर्कशायर, नॉटिंघम, डरहम, वेल्स, स्कॉटलैंड की क्लाइड घाटी से जो है वो कोयला प्राप्त किया जाता है। इस देश में काफ़ी अच्छे जो है बिटुमिनस कोयला मिलता है। वर्तमान में लगभग 2.5% जो कोयला है विश्व का वो ब्रिटेन पैदा कर रहा है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जर्मनी की। तो यहाँ पे आप जर्मनी को देख पा रहे हैं, ये जर्मनी रहा। जर्मनी विश्व का एक पुराना और प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र होने के कारण जर्मनी में कोयला संसाधनों का भरपूर उपयोग हुआ है। जर्मनी में काफ़ी ज़्यादा बिटुमिनस और लिग्नाइट जो है वो कोयला पाया जाता है। वर्तमान में जर्मनी विश्व का लगभग 6.5% जो है कोयला वो पैदा कर रहा है।
सबसे जो इम्पोर्टेंट क्षेत्र है इसका रूहर क्षेत्र है, जो आप देख पा रहे हैं रूहर क्षेत्र। तो लगभग 400 किलोमीटर की लंबाई में फैला रूह घाटी क्षेत्र जर्मनी का ही नहीं बल्कि विश्व का प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है। इसे वेस्टफालिया भी बोला जाता है, वेस्टफालिया। तो जर्मनी के जितने भी धात्विक, रासायनिक और इंजीनियरिंग उद्योग हैं वो सारे के सारे रूर क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके अलावा सार क्षेत्र, आप यहाँ पे फ्रांस की सीमा के ऊपर सार देख पा रहे हैं, जो है सार क्षेत्र इसका दूसरा बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है। इसके अलावा जो है आखन, सैक्सोनी, बावरिया इत्यादि में भी जो है वो कोयला निकाला जाता है। फ्रांस की अगर हम बात करें तो फ्रांस के 5 मुख्य क्षेत्र हैं, नोर्ड, पास दे केले, लारेन पठार, ली क्यूजोट और इसके अलावा सेन एटियाने। तो यहाँ पे आप लोकेशन को देख पा रहे हैं इसमें फ्रांस में। तो इन उत्तरी तथा मध्यवर्ती कोयला क्षेत्रों में फ्रांस के लौह इस्पात और इंजीनियरिंग उद्योग पाया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि जो कोयला होता है वो उद्योगों को अपने साथ बांध के रखता है। कोयला बहुत ज़्यादा भारी होता है, तो जनरली जितने भी जो बड़े बड़े जो उद्योग होते हैं, जैसे लोएस्क हो गया, तो जनरली कोयले क्षेत्र के आसपास ही पाए जाते हैं। तो फ्रांस अपने उद्योगों के लिए जो है काफ़ी अच्छा जो कोक है वो जर्मनी से मंगाता है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं बेल्जियम और नीदरलैंड की। तो यहाँ पे आप बेल्जियम और नीदरलैंड को देख पा रहे हैं, कैंपाइन जहाँ पे लिखा हुआ है, बेल जहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये एरिया है बेल्जियम का और नीदरलैंड का। सांब्रे म्यूज़ कोयला पेटी उत्तरी फ्रांस से आगे जाके हुए मध्य बेल्जियम और नीदरलैंड तक चली गई है। इस क्षेत्र में जो कोयला है उसका ज़्यादा उपयोग भाप और ताप विद्युत बनाने में किया जाता है। उत्तरी बेल्जियम के कैंपाइन क्षेत्र में नई कोयला खानों का विकास किया गया है। नीदरलैंड के जो कोयला खाने हैं वो भी कैंपाइन क्षेत्र का ही जो है उसकी खानों का ही विस्तार है। कोयले की सरल व सस्ती खुदाई के कारण नीदरलैंड के ज़्यादातर जो उद्योग हैं वो कैंपाइन क्षेत्र के आसपास स्थापित हो चुके हैं। एक बार यूरोप के मैप पे आप लोकेशन को देखें, हमने बात करी है फ्रांस की, जर्मनी की, पोलैंड की, इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम की, और सबसे जो इम्पोर्टेंट जो बात थी वो बेल्जियम और नीदरलैंड के बारे में हम बात कर रहे थे, जिसके बारे में जो सांब्रे म्यूज़ जो कोयला पेटी थी, तो जो उत्तरी फ्रांस से आगे जाके जो है बेल्जियम और नीदरलैंड तक चली गई है, और जो कैंपाइन क्षेत्र है वो बेल्जियम और नीदरलैंड में पाया जाता है, वहाँ से कोयला निकाला जाता है। तो आई होप लोकेशन जो है आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी अब। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दक्षिण अफ्रीका की। तो यह विश्व का चौथा बड़ा कोयला उत्पादक देश है, जो विश्व का लगभग 7.4% जो है कोयला उत्पन्न करता है। यहाँ जो आप अपनी स्क्रीन पे आप अभी देख पा रहे हैं रेड कलर, तो ये ट्रांसवाल एरिया है साउथ अफ्रीका का, तो वहाँ से कोयला निकाला जाता है। इसके अलावा आप यहाँ पे नटाल को देख पा रहे हैं, तो नटाल से इन दोनों जगह से, ट्रांसवाल और नटाल, इन दोनों जगह से जो है देश का लगभग 85% के आसपास जो है वो कोयला प्राप्त होता है। आप एक बार दोबारा से देख लीजिए वर्ल्ड में किस तरीके की जो है कोयले का जो है भंडार किस तरीके से है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे ज़्यादा जो है कोयला पाया जाता है। इसके अलावा जो है इंडिया की अगर हम बात करें तो भारत जो है विश्व का लगभग 1.7% के आसपास कोयला इंडिया में पाया जाता है। तो अब भारत के क्षेत्रों की हम बात कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे कोयला मिलें नहीं आएंगे, कोयले की खाने आएंगे एक्चुअली। तो भारत का लगभग 98% जो कोयला है वो गोंडवाना क्षेत्र से प्राप्त होता है। इस क्षेत्र में पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्य की सीमा पर उत्तम कोयले के निक्षेप पाए जाते हैं। यहाँ के प्रमुख खाने झरिया, रानीगंज, बोकारो, गिरिडीह, कर्णपुरा और डाल्टनगंज हैं। इसके अलावा जो इंडिया में जो कोयला है वो महाराष्ट्र की वर्धा घाटी से निकाला जाता है, मध्य प्रदेश की सोहापुर और उमरिया खानों से निकाला जाता है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य की जो है झिलमिल और चिरमिरी जो क्षेत्र हैं वहाँ से भी कोयला निकाला जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की।
तो इस देश का जो 90% कोयला है वो न्यू साउथ वेल्स से प्राप्त होता है, जहाँ पे आप कैनबरा को देख पा रहे हैं, न्यू साउथ वेल्स से प्राप्त होता है। इसके अलावा जो क्वींसलैंड है और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों जगह पे भी कोयले का खनन किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं दक्षिण अमेरिका की। तो दक्षिण अमेरिका के मुख्य कोयला उत्पादक देशों की बात करी जाए तो ब्राज़ील है, इसके अलावा चिली है, और दूसरा जो है वो कोलंबिया है। तो पिंक कलर में आप कोलंबिया को देख पा रहे हैं। तो ब्राज़ील के मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो ये रियो ग्रांडे, पराना और साओ पालो हैं। तो आप यहाँ पे इनकी लोकेशन को देख पा रहे हैं। ब्राज़ील के बिल्कुल साउथ में रियो ग्रांडे, इसके अलावा साओ पालो, और जो है तीसरी जो है वो पराना। तो ये आप तीनों जो है ये आप सदर्न जो है ब्राज़ील में आप इनकी लोकेशन को देख पा रहे हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दूसरे एनर्जी रिसोर्स के बारे में, यानी कि पेट्रोलियम के बारे में, पेट्रोलियम और मिनरल ऑयल के बारे में। तो एक सुविधाजनक ईंधन के रूप में अर्थव्यवस्थाओं पर जितना ज़्यादा प्रभाव जो है मिनरल ऑयल का पड़ा है, उतना किसी संसाधन ने नहीं डाला है। खनिज तेल का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग जो है वो चालक शक्ति के रूप में, लुब्रिकेंट के रूप में, ताप और प्रकाश देने के लिए जो है हो रहा है। बहुत सारे रासायनिक उद्योगों में ये कच्चे माल के रूप में यूज़ किया जा रहा है। स्थल, जल और वायु परिवहन में खनिज जो तेल है उसने काफ़ी क्रांति ला दी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पेट्रोलियम की। तो पेट्रोलियम किस तरीके से बना है? पेट्रोलियम एक प्राकृतिक हाइड्रोकार्बन है जो भूगर्भ में दबे समुद्री जीवों और जानवरों की चर्बी के आंशिक आसवन से उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार इससे देखें तो एक जीवाश्म ईंधन है। जो पेट्रोलियम है वो परतदार चट्टानों में पाया जाता है और जल से हल्का होने के कारण ये जल के ऊपर तैरता हुआ मिलता है। जनरली जिन एरियाज़ में जो है पेट्रोलियम पाया जाता है वहाँ पे प्राकृतिक गैस भी पाई जाती है। तो मैंने क्यों बोला कि प्राकृतिक जो मिनरल ऑयल है उसने काफ़ी प्रभाव डाला है। ये काफ़ी चीज़ों के कंपैरिजन में कोयले से बेहतर है। सबसे पहले इसको निकालना थोड़ा रिलेटिवली सस्ता पड़ता है। इसको पाइपलाइनों द्वारा काफ़ी दूर दूर एरियाज़ में भेजा जा सकता है। ये कम जगह लेता है जबकि कोयला काफ़ी जगह लेता है। खनिज तेल एक स्वच्छ जो है वो संसाधन है, राख भी नहीं छोड़ता। इसके अलावा एक लुब्रिकेंट के रूप में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है मशीनों में। कोयला जो है उद्योगों को अपने साथ बांधता है, लेकिन खनिज तेल जो है वो उद्योगों का विकेंद्रीकरण करने में सहायता करता है। इसके अलावा तेल में अपने भार के अनुपात में ज़्यादा ऊर्जा होती है, लेकिन ऐसा कोयले के केस में देखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट चीज़ ये है कि जो खनिज तेल है वो धरती से और समुद्र से दोनों जगह से प्राप्त किया जा सकता है, जबकि जो कोयले का जो खनन है वो केवल धरती से किया जा सकता है। तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पे पेट्रोलियम का उपयोग नहीं हो रहा होता। पेट्रोलियम से ताप और प्रकाश प्राप्त करना, उससे कुछ दवाइयाँ बनाना मनुष्य ने काफ़ी पहले सीख लिया था, लेकिन जब इंटरनल कंबस्शन इंजन का जब आविष्कार हुआ तो सबसे ज़्यादा इसका उपभोग होना स्टार्ट हुआ। अब जो है जो खनिज तेल है उससे स्कूटर, कार, ट्रक जो है वायुयान, इंजन सब कुछ चलता है, बल्कि बहुत सारे इसके अन्य उपयोग भी हैं जो आप अभी अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। मोटर स्पिरिट के रूप में किस तरीके से यूज़ हो रहा है, केरोसिन के रूप में यूज़ हो रहा है, गैस के रूप में यूज़ हो रहा है, चिकने पदार्थ के रूप में यूज़ हो रहा है। पेट्रोलियम जेली आपकी कॉस्मेटिक्स में यूज़ होती है, पैराफिन मोम बनाने में यूज़ हो रहा है, बिटुमिन वगैरह जो है उसके काम आता है। तो मोटे तौर पे अगर हम बात करें तो विश्व में पेट्रोलियम की सिंचित राशि लगभग 11,000 करोड़ टन है। और पेट्रोलियम का जो सबसे बड़ा भंडार है वो मिडल ईस्ट में पाया जाता है, जहाँ विश्व का लगभग 60% पेट्रोलियम पाया जाता है। इसके अलावा जो सोवियत यूनियन है वो संयुक्त राज्य अमेरिका, कैरेबियन आइलैंड और जो उत्तर अफ्रीकी देश हैं वो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा तेल के भंडार पाए जाते हैं। थोड़े बहुत जो तेल के भंडार वो इंडोनेशिया, चीन, भारत, म्यांमार, जापान, ऑस्ट्रेलिया में भी पाए जाते हैं। मोटे तौर पे विश्व के लगभग 76 देशों में पेट्रोलियम का उत्पादन होता है, लेकिन इसका वितरण काफ़ी असमान पाया जाता है। जो इसका ज़्यादा उत्पादन है वो 30% जनरली एशियाई देशों से किया जाता है,
22% उत्तरी और मध्य अमेरिका से किया जाता है और 16% जो है वो अकेला रूस जो है इसका उत्पादन करता है। तो मोटे तौर पे देखें तो एशिया, उत्तरी और मध्य अमेरिका और रूस, ये 3-4 क्षेत्र मिलकर विश्व का लगभग 75% जो है वो पेट्रोलियम पैदा करते हैं। तो सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं मध्य पूर्व की, यानी कि मिडल ईस्ट की बात कर लेते हैं अब हम। तो यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे मध्य पूर्व के देशों को देख पा रहे हैं, मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ को देख पा रहे हैं। सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, इराक, ईरान, सीरिया, जॉर्डन, इज़राइल, सीरिया, साइप्रस, इन सभी देशों को आप अभी देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो पश्चिमी एशिया में फ़ारस की खाड़ी के आसपास स्थित रेगिस्तानी और शुष्क देशों को एकाएक अमीर बनने के लिए वहाँ पाए जाने वाले तेल भंडारों का काफ़ी बड़ा हाथ है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पर्शियन गल्फ़ को देख पा रहे हैं। इसके अलावा गल्फ़ ऑफ ओमान आपको नज़र आ रही होगी, यहाँ पे गल्फ़ ऑफ अदन नज़र आ रही है। तो यहाँ पे जो पर्शियन गल्फ़ के आसपास है, ज़्यादातर जो तेल के भंडार है वो यहीं पे देखने को मिलते हैं। विश्व के कुल तेल भंडारों का लगभग आधा भाग मध्य पूर्व के देशों में पाया जाता है। ये देश विश्व का लगभग 1/3 तेल का उत्पादन करते हैं। सऊदी अरब दिखाई दे रहा है आपको, सऊदी अरब, इराक, ये इराक रहा, ईरान, कुवैत, ये यहाँ पे छोटा सा कुवैत आपको दिखाई दे रहा है, कुवैत के अलावा जो है संयुक्त अरब अमीरात, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं संयुक्त अरब अमीरात को। इसके अलावा कतर, ये यहाँ पे देख रहे हैं आप कतर को। कतर के अलावा बहरीन, ये आप छोटा सा एक और देश देख पा रहे हैं यहाँ पे, बहरीन। इसके अलावा मिस्र, ये यहाँ पे मिस्र है। मिस्र के अलावा जो है इज़राइल, यहाँ पे आप इज़राइल को देख पा रहे हैं। तो इन क्षेत्रों से जो है जो तेल के उत्पादक क्षेत्र हैं और इन देशों का अधिकतम निर्यात जो है तेल और तेल उत्पादों के ऊपर निर्भर करता है। तो अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं सऊदी अरेबिया की, जो आप येलो कलर में आप देख पा रहे हैं अभी। सऊदी जो है ये विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। यहाँ देश का लगभग 12.5% तेल उत्पन्न होता है। मोटे तौर पे अगर बात करें तो विश्व के लगभग एक जो है 1/5 जो तेल के भंडार है वो यहाँ पे सऊदी अरब में पाए जाते हैं। सऊदी अरब के मुख्य जो तेल उत्पादक क्षेत्र हैं वो दम्मान, कातिफ, आबकाइक, घावर और धहरान है। यहाँ का जो तेल है वो तेल शुद्ध होने के रासत नूरा तेल शोधनशाला में बेचा जाता है और वहाँ से जो तेल है वो लेबनानी तटीय नगर सिडोर पहुँचाया जाता है। लेबनान ये यहाँ पे है, वहाँ पहुँचाया जाता है जहाँ से उसका यूरोपीय देशों को निर्यात कर दिया जाता है। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे भी अभी देख पा रहे हैं जो है पाइपलाइन से जो है वो जो पेट्रोलियम है वो भूमध्य सागर पे पहुँचाया जाता है और वहाँ से जो है इसका निर्यात यूरोपीय देशों को कर दिया जाता है। एक बार इनकी लोकेशन को देख लेते हैं, ये कहाँ कहाँ पे हैं, दम्मान, कातिफ, आबकाई, घावर और धहरान। तो सऊदी अरेबिया के जो मैप है वहाँ की जो फ़ारस की खाड़ी है वहाँ पे दम्माम है, दम्माम के साथ ही कातिफ है, कातिफ के साथ ही जो है आबकाइब है। इसके अलावा यहीं पे जो है वो घावर है, घावर के पास ही जो है वो धहरान क्षेत्र है। तो यानी कि जो सऊदी अरब है उसकी जो फ़ारस की खाड़ी वाला जो क्षेत्र है तो जनरली वहाँ पे ज़्यादा जो है ऑयल के भंडार मिलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ईरान की। तो जो हम बात कर रहे थे ईरान की, तो ईरान पश्चिमी एशिया का दूसरा बड़ा तेल उत्पादक देश है जो विश्व का लगभग 5.7% तेल पैदा करता है। यहाँ पे 1908 में मस्जिद सुलेमान में तेल का पहला कुआं खोदा गया था। वर्तमान में यहाँ के तेल उत्पादक क्षेत्र जो हैं वो आगाज़ारी, नफ्द साइद, गचचारन, लाली, केमरन शाह, ये कुछ एक महत्वपूर्ण एरियाज़ हैं इनकी। एक बार इनकी लोकेशन को हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ है ये। तो आप यहाँ पे ईरान को देख पा रहे हैं। तो ईरान का भी जो फ़ारस की खाड़ी वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे आपको आगाज़ारी दिखाई दे रहा है। वहीं थोड़ा और नॉर्थ की तरफ नाफ्ट
सफ़ेद दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पे आप गच्छ चारण को देख पा रहे हैं। ये लाली की लोकेशन है और नॉर्दर्न पार्ट में। इसके अलावा कैमरन शाह और काफ़ी नॉर्थ में पाया जाता है। तो एक बार फिर दोबारा से देख लीजिए, ये यहाँ पे कैमरन शाह आपको नज़र आ रहा है, ये लाली है, ये जो है ये गच्छ चारण की लोकेशन है, ये नाफ्ट साफ़ीद की लोकेशन है, और ये जो है ये आगाज़ारी की लोकेशन है ईरान में। अब हम बात कर लेते हैं इराक की। तो इस देश में तेल की संचित राशि जो है लगभग 405 करोड़ टन है, और ये विश्व का लगभग 1.7% यानी कि 2% के आसपास तेल पैदा करता है। इस देश में तेल का उत्पादन 1927 में किरकुक और मोसल के निकट बाबा गुरगुर नामक स्थान पे जो है वो किया जाने लगा। यह विश्व का सबसे लंबा तेल क्षेत्र है, जिसकी लंबाई 112 किलोमीटर के आसपास है। इराक के दक्षिणी भाग में जुबैर और बसरा जो है उन एरिया से भी तेल निकाला जाता है। इराक का जो तेल है वो पाइपलाइनों द्वारा भूमध्य सागर पर पहुंचाया जाता है। हैफा और त्रिपोली बंदरगाहों पे पहुंचाया जाता है, जहां से वह विदेशों को समुद्री टैंकर जहाज़ों द्वारा निर्यात कर दिया जाता है। एक बार इनकी लोकेशन को देख लें तो जो है इराक से जो है हैफा और त्रिपोली बंदरगाहें हैं भूमध्य सागर पर, वहाँ से जो तेल है वो यूरोपियन देशों को जो है एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। एक बार इनकी लोकेशन को देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे आप इराक को देख पा रहे हैं। तो इराक के लगभग उत्तर में जो है किरकुक है। किरकुक के साथ में ही लगभग आपको मोसल दिखाई दे रहा है, मोसल। इसके अलावा जो इसका सदर्न पोर्शन है वहाँ पे आप बसरा को देख पा रहे हैं, बसरा, और बसरा के पास ही जो है आप जुबैर को देख पा रहे हैं यहाँ पे, और जुबैर के पास ही बसरा की लोकेशन है। तो दो जगहें जैसे किरकुक है और मोसुल है, ये इसके उत्तरी पार्ट में है, और जुबैर और बसरा जो हैं वो इसके पूर्वी एरिया में दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कुवैत की। तो यहाँ जो है बुरगान की पहाड़ी तेल का जो है वो काफ़ी बड़ा क्षेत्र है। फारस की खाड़ी के उत्तर में स्थित इस छोटे से देश में लगभग विश्व का लगभग 8% जो है वो तेल भंडार संरक्षित हैं, और ये जो है पूरे वर्ल्ड का लगभग 3% के आसपास तेल पैदा करता है। तो इस वजह से पहले ये काफ़ी जो एरिया था मिडल ईस्ट का, ये काफ़ी गरीब होता था, लेकिन तेल की वजह से अब ये क्षेत्र काफ़ी जो है तरक्की कर रहा है। ये पूरा का पूरा मिडल ईस्ट का मैप था, और मिडल ईस्ट में आप यहाँ पे देखेंगे इराक के बिल्कुल सदर्न पोर्शन में, तो यहाँ पे आपको कुवैत दिखाई देगा। तो यहाँ का जो बुरगान क्षेत्र था, तो बुरगान क्षेत्र से काफ़ी ज़्यादा जो है तेल निकाला जाता है, और इसका जो है निर्यात किया जाता है, और विश्व का लगभग 3% जो तेल का जो उत्पादन है वो कुवैत में किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं जो है दूसरे बड़े तेल के उत्पादक देश की। तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का दूसरा बड़ा तेल उत्पादक देश है, जो विश्व का लगभग 10% के आसपास तेल जो है वो पैदा करता है। इस देश में जो है तेल निकालने के 7 महत्वपूर्ण राज्य हैं। सबसे पहले जो मध्यवर्ती जो क्षेत्र है, जहाँ पे आप कंसास को देख पा रहे हैं, मध्यवर्ती क्षेत्र जो है कंसास, ओक्लाहोमा और टेक्सास, कंसास, ओक्लाहोमा और टेक्सास राज्यों में फैला हुआ यह क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका का नहीं बल्कि विश्व का महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र है। तो सबसे पहले हमने बात कर ली इसके बिल्कुल मध्यवर्ती क्षेत्र में, जो कि कंसास, ओक्लाहोमा और टेक्सास में फैला हुआ है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं जो खाड़ी के जो क्षेत्र हैं। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका का दूसरा बड़ा क्षेत्र है, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। मिसिसिपी, अलाबामा, लुइसियाना और फ्लोरिडा। तो यहाँ पे ये 3-4 राज्य हैं, फ्लोरिडा, अलाबामा, मिसिसिपी और लुइसियाना। तो यहाँ से भी तेल निकाला जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कैलिफोर्निया क्षेत्र की। तो इस देश के पश्चिमी तट पर लॉस एंजलिस बेसिन में और सान जैक्वान घाटी में भी तेल के कुएं पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रॉकी पर्वतमाला की।
तो यहाँ पे रॉकी पर्वत के पूर्वी एरिया में भी काफ़ी सारे छोटे छोटे कुएं देखने को मिलेंगे। यहाँ के जो मुख्य जो क्षेत्र हैं वो हैं मोंटाना, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मोंटाना, वायोमिंग और न्यू मैक्सिको। ये 3 क्षेत्र हैं इम्पोर्टेंट जहाँ से तेल निकाला जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो इसका 5वां एरिया है। तो 5वां एरिया है यहाँ पे इंडियाना और इलिनॉइस एरिया, जो आप मिशिगन के बिल्कुल नीचे, मिशिगन झील के बिल्कुल नीचे आप देख पा रहे हैं। तो इंडियाना और इलिनॉइस जो एरिया है यहाँ पे काफ़ी अच्छा तेल निकाला जाता है और इसमें सल्फ़र कंटेंट नहीं पाया जाता, इस वजह से जो इंडियाना और इलिनॉइस का जो तेल है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ओहियो और इंडियाना क्षेत्र की। तो ये यहाँ पे आपको ओहियो दिखाई दे रहा है और इंडियाना दिखाई दे रहा है। इंडियाना, मिशिगन और ओहियो राज्यों में फैला हुआ यह क्षेत्र औद्योगिक पेटी के निकट होने के कारण काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अपलेशियन क्षेत्र की। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो पहला कुआं था वो टिटुसविले नामक स्थान पे खोदा गया था 1859 में। यहाँ पे काफ़ी उच्च कोटि का तेल निकाला जाता है। अगर हम इस जगह की बात करें तो ये न्यूयॉर्क, पेंसिल्वेनिया, ओहियो भी आपको दिखाई दे रहा है, वर्जीनिया के बाद में केंटुकी, ये केंटुकी रहा, केंटुकी के बाद में टेनेसी राज्यों में ये फैला हुआ है। तो अब इस क्षेत्र का जो ऑयल का जो भंडार था वो जनरली अब ख़त्म हो चुका है। तो हमने बात करी संयुक्त राज्य अमेरिका के 7 बड़े क्षेत्रों के बारे में। यहाँ पे आप इस मैप में भी देख पा रहे हैं इनकी लोकेशन को, अपलेशियन क्षेत्र को, इंडियाना क्षेत्र को, मध्य महाद्वीपीय बेसिन को, इसके अलावा जो खाड़ी क्षेत्र है उसको, कैलिफोर्निया को आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो इन एरियाज़ में जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से तेल निकाला जाता है। अब हम बात कर लेते हैं रूस की। तो आपको यहाँ पे रूस दिखाई दे रहे हैं, ये वाला एरिया। तो 1980 के बाद रूस विश्व का सऊदी अरब के बाद दूसरा बड़ा तेल उत्पादक देश बना हुआ है। मुख्य जो इसके क्षेत्र हैं वो यूराल वोल्गा क्षेत्र है। यूराल वोल्गा क्षेत्र से रूस का लगभग 3/4 तेल प्राप्त होता है। इसके अलावा काकेशस के पूर्व में स्थित जो है मेकाप और ग्रोजनी क्षेत्र से भी तेल निकाला जाता है। कैस्पियन सागर के आसपास इसके जस्ट इसके पूर्व में स्थित है, ये यहाँ पे आपको कैस्पियन सागर नज़र आ रहा है। कैस्पियन सागर के बिल्कुल पूर्व में स्थित है एम्बा बेसिन, वहाँ से भी तेल निकाला जाता है। इसके अलावा पश्चिमी साइबेरिया में ओब रिवर है, ओब बेसिन से भी तेल निकाला जा रहा है। इसके अलावा ये सखालिन द्वीप है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है सखालिन द्वीप, यहाँ से भी तेल निकाला जा रहा है। इसके अलावा रूस में नए भंडारों की खोज हुई है जो लीना बेसिन, पिचोरा बेसिन और येनिसी बेसिन में पाए जाते हैं। एक बार इनकी लोकेशन को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप रशिया का मैप देख पा रहे हैं। तो रशिया के मैप में लीना बेसिन, लीना के साथ साथ वाला जो एरिया है लीना रिवर के साथ में, पिचोरा बेसिन ये यहाँ पे बेरेंटस सी के आसपास वाला जो एरिया है वो, और इसके साथ में येनिसी बेसिन यानी कि येनिसी रिवर के साथ साथ वाला एरिया। तो यहाँ से भी जो है वो तेल निकाला जा रहा है। यूक्रेन की बात कर लेते हैं। यूक्रेन पहले रूस का एक हिस्सा होता था और आप यहाँ पे कारपेथियन माउंटेन को देख पा रहे हैं इस मैप में। तो यूक्रेन में जो कारपेथियन जो माउंटेन है उस वाले इलाके में जनरली यहाँ से तेल का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अजरबैजान की। तो अजरबैजान भी पहले रूस का हिस्सा होता था। तो आप कैस्पियन सी के ऊपर अजरबैजान को यहाँ पे देख पा रहे होंगे। आपको जॉर्जिया भी नज़र आ रहा है, आर्मेनिया नज़र आ रहा है, सीरिया नज़र आ रहा है, टर्की नज़र आ रहा है, इराक नज़र आ रहा है। और कैस्पियन सागर के बिल्कुल वेस्टर्न पोर्शन में आपको अजरबैजान नज़र आ रहा है। इसकी राजधानी है बाकू। तो तेल का विश्व प्रसिद्ध जो क्षेत्र बाकू है वो अजरबैजान में है और ये यहाँ की इकनॉमी की जो है रीढ़ की हड्डी बना हुआ है। तो पहले ये भी सारा का सारा जो क्षेत्र था ये रशिया में हुआ करता था। तो आप लोकेशन को देख लें अजरबैजान की को। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला की। तो वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका का लगभग जो है
68% और विश्व का लगभग 5% जो है वो तेल पेट्रोलियम पैदा करता है और ये विश्व का 5वां बड़ा तेल उत्पादक देश है। मरेकाबो बेसिन इस देश का लगभग 2/3 से अधिक तेल उत्पन्न करता है। तो आप यहाँ पे मरेकाबो की लोकेशन को देख पा रहे हैं। वेनेजुएला के बिल्कुल नॉर्दर्न पोर्शन में जो है ये यहाँ पे जो है मरेकाबो जो है यहाँ पे पाया जाता है। तो यहाँ पे इसका लगभग 66% के आसपास तेल पाया जाता है। इसके अलावा और दक्षिण अमेरिकी देशों की बात करें तो कोलंबिया, पेरू, अर्जेंटीना और चिली इसके महत्वपूर्ण जो है तेल उत्पादक देश हैं। अब हम बात कर लेते हैं इंडोनेशिया की। तो स्क्रीन पे आप इंडोनेशिया का पॉलिटिकल मैप देख पा रहे हैं। तो इस देश के खनिज तेलों का जो विकास है वो डच यानी कि जो आपके नीदरलैंड है उसकी पूंजी और टेक्नोलॉजी की सहायता से हुआ है। इंडोनेशिया के मुख्य जो तेल उत्पादक क्षेत्र हैं वो मध्य सुमात्रा, तो सुमात्रा को आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मध्य सुमात्रा। इसके अलावा जावा और इसके अलावा कालीमंडन, ये यहाँ पे आप बोर्नियो कालीमंडन नज़र आ रहा है। तो इन क्षेत्रों से जो है वो तेल निकाला जाता है। ये इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया में ये जावा रहा, मध्य में जावा है, ये यहाँ पे सुमात्रा है और जो है ये बोर्नियो में आपको कालीमंडन नज़र आ रहा है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं म्यांमार की। तो म्यांमार में इरावदी और चिदविन नदियों की घाटियों में जो है वो तेल निकाला जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इंडिया की। तो भारत में जो तेल की खोज थी वो 1867 में असम में माकुम नामक जगह पे की गई थी। तो देश के उत्तर पूर्वी भाग में जो है काफ़ी सारे जो हैं तेल उत्पादक क्षेत्र पाए जाते हैं, जैसे लखीमपुर, डिब्रूगढ़, डिगबोई, मुकुम, नाहरकटिया, सुरमा घाटी। भारत में तेल का दूसरा प्रमुख जो क्षेत्र है वो गुजरात में खंबात की खाड़ी के आसपास पाया जाता है। यहाँ पे कलोल, मेहसाना, अंकलेश्वर, कोसांबा और धोलका जो है प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। इसके अलावा मुंबई के आसपास में मुंबई हाई है, आप यहाँ पे लोकेशन को देख पा रहे हैं। तो मुंबई हाई में भी जो है ऑफशोर तेल क्षेत्र जो महाराष्ट्र से लगभग 167 किलोमीटर दूर अरब सागर में स्थित है। अगर हम बात करें अफ्रीका महाद्वीप की, तो अफ्रीका में भी कई जगह पे जो है वो तेल निकाला जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं महाद्वीप के तेल उत्पादक क्षेत्र लीबिया, मिस्र के पास में ही लीबिया है, मिस्र के पास में लीबिया, मिस्र और इसके अलावा नाइजीरिया, आप यहाँ पे मैप में लोकेशन इनको देख पा रहे हैं। यूरोप की अगर हम बात करें तो यूरोप में यहाँ पे ये आप उत्तरी सागर देख पा रहे हैं, नॉर्वे और ब्रिटेन के बीच में उत्तरी सागर है। तो यहाँ पे यूरोप में रोमानिया के तेल भंडार तो लगभग ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन उत्तरी सागर में तेल के विशाल भंडारों का पता चला है और इस क्षेत्र में ब्रिटेन, नॉर्वे, डेनमार्क, जर्मनी और नीदरलैंड जो है वो तेल निकाल रहे हैं फ़िलहाल। इसके अलावा हम बात करें जापान की, तो जापान में ये जापान रहा। तो जापान के 2 क्षेत्र हैं, होन्शु और होक्काइडो द्वीप। इसके अलावा चीन में जियांग घाटी आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे। इसके अलावा और शांशी जो क्षेत्र है वहाँ से भी तेल इसका निकाला जा रहा है। तो अब हम बात कर लेते हैं पेट्रोलियम के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात कर लेते हैं। तो विश्व में पेट्रोलियम के भंडारों के असमान वितरण के कारण इसकी मांग और पूर्ति में काफ़ी अंतर पाया जाता है। अधिकांश जो औद्योगिक और उन्नत देश हैं वो इसका आयात करते हैं, जबकि जो पिछड़े हुए देश हैं वो इसका जनरली निर्यात कर रहे हैं। तो अगर आयात का 1/4 भाग अकेला संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा है, यानी कि अगर 100% अगर आयात माना जाए तो उसका 1/4 भाग सिर्फ संयुक्त राज्य अमेरिका ले रहा है। इसके अतिरिक्त जो आयातक देश हैं वो यूके, नीदरलैंड, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कोरिया, वियतनाम, अन्य एशियाई देश, मध्य अफ्रीकी देश, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारे के सारे तेल का आयात करते हैं। जबकि तेल के मुख्य निर्यातक जो देश हैं वो मध्य पूर्वी देश हैं। सारे के सारे कौन कौन से हैं ये? सऊदी अरब, कुवैत, ईरान, इराक, कतर, बहरीन। इसके अलावा कैरिबियाई द्वीप समूह जैसे कैरिबियन देश हो गए, जैसे कैरिबियन देश तो नहीं आएंगे ये, दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला, कोलंबिया। इसके अलावा अफ्रीकी देश जैसे लीबिया, अल्जीरिया, नाइजीरिया और जो है एक एशियाई देश इंडोनेशिया। तो ये कुछ देश ऐसे हैं जो तेल का निर्यात करते हैं।
थैंक यू।